बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के करहरा पंचायत अंतर्गत हथियरवा गांव में वर्षों से सड़क निर्माण अधूरा रहने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर सड़क निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार T05 मार्ग से त्रिमोहान से हथियरवा तक वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण स्वीकृत हुआ था। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, जिसमें 17 भूस्वामियों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी, लेकिन एक भूस्वामी द्वारा जमीन रजिस्ट्री नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण पूरा कराने के उद्देश्य से गांव के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर संबंधित व्यक्ति को राशि भी उपलब्ध कराई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से समाधान की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ भी स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण सड़क निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क गांव का मुख्य संपर्क मार्ग है और इसके अभाव में स्थिति यह है कि गांव तक कोई वाहन नहीं पहुंच पाता। गांव में सैकड़ों घर और हजारों लोग निवास करते हैं। किसी की बीमार होने की स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, एसडीओ एवं डीएम से अविलंब पहल कर सड़क निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। T05 त्रिमोहान से लेकर हथियरवा तक सन 2012 ईस्वी में उस समय के स्थानीय सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस सड़क को पारित करवाए और जिला प्रशासन से आग्रह भी किए कि उस ज़मीन का अधिग्रहण करके रास्ता उस गांव का बनाया जाए। कारण कोई संपर्क सड़क नहीं है, सिवाय इसके अलावे दूसरा कोई संपर्क सड़क नहीं है। जिला भोजन पदाधिकारी और बेनीपट्टी पदाधिकारी दोनों ने मिलकर के ज़मीन का लगभग 4-5 बार अमीन से नापी करा कर भूमि का अधिग्रहण किया। उस अधिग्रहण में 18 भूस्वामी पड़ते हैं। 18 भूस्वामी में 17 भूस्वामी जमीन का रजिस्ट्री कर दिए हुए हैं। एक भूस्वामी जो रविशंकर ठाकुर त्रिमोहान के हैं वो रजिस्ट्री नहीं किए हैं। 2017 में उनके ज़मीन के बिंदु पर जो ठेकेदार पुल बनाए थे वो मध्यस्थता कर करके कि आप लोग इतना पैसा दीजिए 1,91,000 और वो इतना ज़मीन दे देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे और आप लोगों का रास्ता बन जाएगा। जो हम लोग ग्रामीण चंदा कर करके वो उतना पैसा जमा कर दिए। एवं प्रकार ये आजकल करते 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 वो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं की। फिर 2025 में फिर इसका बैठक हम लोग किए। बैठक करने के बाद बोले कि नहीं, हमको कमर्शियल पैसा चाहिए, घरारी का पैसा चाहिए। जो जोड़ कर करके 2 लाख रुपया फिर उनको दिया गया, जो हरी जी के पास में जमा है। फिर भी वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं। सरकार इस बिंदु पर सरकार का भी हम लोग दरवाज़ा खटखटाए हैं कितना बार। एसडीओ साहब आए थे, देख करके भी गए, भी कहे बोले कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक पूरे हथियरवा जो 200-225 घर की बस्ती है वह पूरा बंदी है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, घर से नहीं निकल सकते हैं। और यही परिस्थिति। प्रशासन से क्या मांग रहेगी? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग के तहत किसी भी टोले मोहल्ले को मुख्य संपर्क सड़क से जोड़ना है और निकलने के लिए मुख्य पथ पर जाने के लिए वह ज़मीन खरीद करके हो या अधिग्रहण कर करके हो या सतत लीज पर ले करके हो, लोग को सुविधा देना है, जिसमें अभी तक सरकार सफल नहीं हो पाई है। और इसी की मांग हम लोग सरकार से करते हैं कि जितना जल्दी हो सके कि हम लोगों को संपर्क सड़क पर पहुंचने के लिए सुविधा मिले। यही हम लोगों की मांग है। आप अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद, ग्राम हथियरवा, पोस्ट बसैठा, थाना बेनीपट्टी, पंचायत करहरा, जिला मधुबनी। ज़मीन वाला से भूमि अधिग्रहण हुआ। बाद में कि 18 आदमी 17 आदमी लिख दिए हुआ है, एक आदमी रविशंकर ठाकुर नहीं लिख रहे। उनको चाहिए कमर्शियल मुआवजा, जिसके चलते और हम लोग भी पैसा दिए हुए हैं। उनका गाँव में हमारा नौकरी भी है, कन्या आंगनबाड़ी केंद्र में। उसके बाद हम लोग 1,91,000 में 17 में पैसा दिए हैं 10 दूर ज़मीन का, वो भी रास्ता चलने लायक नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग 2 लाख रुपया अगले साल अक्टूबर में जमा किए,
बोला कि ठीक है हमको घराड़ी का मुआवजा दीजिए, तो हम दे देते हैं। फिर हम लोग 2 लाख रुपया जमा किए, फिर अभी तक नहीं। फिर बोल रहे आप तो कॉमर्शियल पैसा मतलब अकेले आप लोग दिए थे कि चंदा नहीं, लेकर पूरे के? चंदा करके दिए हुए हैं, पूरे ग्रामीण गांव के का सहयोग चंदा से? करें। हाँ, 1,91,000 हाथ इनको मिल चुका है और 2 लाख रुपया हरी यानी कि जो मुख्य जमीन है जिससे सड़क जुड़ेगी मेन हाईवे में, जी वो जमीन किसी का निजी जमीन है। निजी जमीन है। हाँ, तो उससे आप लोग चाहते हैं कि पैसा देके या उनको मुआवजा देकर सरकार हाँ। के माध्यम से ये जमीन रास्ता में दे। हाँ हाँ, इसको लेकर के ये विवाद यही हो रही है। विवाद है। तो वो क्या चाह रहे हैं? वो चाहे उनको हमको अति कमर्शियल पैसा मिले। अच्छा, तो इसमें प्रशासन अभी तक क्या पहल की है? प्रशासन तो आए, एसडीओ साहब आए थे, उसके बाद फिर गए हैं। इसके बाद क्या हो रहा है पता नहीं, हम लोग को चालू ओर से बंद है। पुलिस होकर आते जाते थे, देखिए ना, तो वो जो ज़मीन वाले वो अपना घेर दिए। तो अब ज़बरदस्ती तो हम लोग कर नहीं सकते हैं किसी के। बाद में आप लोग ने एसडीओ से संपर्क किया? जी, क्या बोले, उनका क्या एसडीओ साहब आए थे, बातचीत किए, फिर चले गए। उसके बाद क्या, कब आए थे? 10 तारीख को। 10 तारीख को आए थे। उसके बाद में एसडीओ की तरफ से कोई खबर नहीं नहीं, मिला? अभी हम लोग को कोई खबर ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग रहेगी? प्रशासन से मांग है कि हम लोग का रास्ता होना चाहिए। हम लोग गांव में बंदी बने हुए हैं, अभी गांव में जाने के लिए जैसे बड़ी गाड़ी के लिए कोई रास्ता कोई है? रास्ता नहीं है। साइकिल मोटरसाइकिल किसी का अगना होकर आ जा रही है। मेन रोड यही है गांव का? मेन रोड का अभी वही अगना होकर के है। कितने लोगों की बस्ती होगी इस गांव में? यहाँ 200 परिवार है। 200 परिवार। और गांव बताइएगा, गांव का पूरा पता बताइएगा। गांव ग्राम हथियारवा, पोस्ट बसैठा, थाना बेनीपट्टी। पंचायत में 2 पंचायत है, करहारा और शाहपुर मिलाकर के 2 पंचायत है इसमें। आप अपना परिचय दे देंगे? हमारा नाम नरेंद्र राउत हुआ, ग्रामीण यहाँ है का। हाँ, हम यहाँ का करहारा पंचायत का वार्ड नंबर 3 का वार्ड सदस्य है। और आप ही के वार्ड में ये समस्या हो रही है? ये समस्या तो दोनों वार्ड का है ना, अच्छा, ये दोनों वार्ड का है। लेकिन ये जो मतलब है पूरे ग्राम का समस्या है, ये लेकिन करहारा पंचायत में ही है। ये है